काफ़ी सारे दोस्त मुझे सब पूछते थे कि सर आपका जो फुल ब्रिज है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, उसमें कोई कमी तो अभी तक है नहीं। तो अभी फ़िलहाल पूरा प्रॉपर ही चेकिंग हो चुका है। इसमें जो भी कमी थी छोटी मोटी, चाहे वो फ्रीक्वेंसी को लेके थी या बार बार इसको ऑन ऑफ करते थे या फिर हल्का फुल्का मॉसफेट हीट होता था या आईसी हीट होता था, जो भी थी, या कोई हमिंग नॉइज़ क्रिएशन होता था बहुत ज़्यादा, वो सब कुछ सोल्व हो चुका है। इसमें ये पूरी तरीके से रेडी है, आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ लोगों के मन में, जो कस्टमर्स होते हैं मेरे पास, कॉल करते हैं मुझे कि सर एस एम पी एस बेटर होता है या ट्रांसफॉर्मर बेटर होता है। दोनों ही बेटर होते हैं। सिर्फ कई लोगों के मन में डाउट होता है कि सर जो एस एम पी एस है वो तो जल्दी ख़राब हो जाती है, वो तो चलती नहीं है, ट्रांसफॉर्मर काफ़ी अच्छा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका डिज़ाइनिंग अच्छे से हुआ हो और उसमें जो मोसफेट लगा हुआ है और उनकी जो स्विचिंग है, वो स्विचिंग अगर अच्छे से है, मोसफेट बिल्कुल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, जितना एम्पियर बोला उतने एम्पियर तक का लोड वो उठा सकता है, तो एस एम पी एस भी जैसे आपका ट्रांसफार्मर काम करता है वैसे ही काम करता है। सिर्फ एक चीज़ है कि आपका डिज़ाइनिंग अच्छे से होना चाहिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि उस कंपोनेंट को चेंज करने से आपके एस एम पी एस में फ़र्क पड़ता है, जैसे लाइक मोसफेट को अगर आप चेंज कर देते हो या आईसी को डुप्लीकेट लगा देते, तो इन चीज़ों पे ही उसकी लाइफ होती है। बाकी रजिस्टेंस आप 5% टोलरेंस में लगाओ या 1% टोलरेंस में लगाओ, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब मोटा मोटा मैं इसको वोल्टेज वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट बाइसिंग मिलेगी। ये जो 12 वोल्ट है सिर्फ आपको बाइसिंग के लिए यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने बाइसिंग भी यूज़ कर लिया और आपकी स्पीकर जो प्रोटेक्शन है उसमें 12 वोल्ट का था तो हमने अपने यहाँ से 12 वोल्ट उठा ली, नहीं। सिर्फ बाइसिंग के लिए यूज़ होगा। उसके ऊपर देखोगे 12 वोल्ट फ़ैन है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फ़ैन में या किसी में भी। यहाँ पे आपको एक दिखेगा रिले के लिए, 24 वोल्ट की रिले यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर जो भी आपकी रिले आपको चलानी है 12 वोल्ट 24 वोल्ट, तो आप यहाँ से उठा के आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो 12 वोल्ट में 10 वोल्ट में। और यहाँ पे आपको प्लस माइनस 15 वोल्ट मिलेगी, जो कि ये भी रेगुलेटेड है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, फिक्स मिलेगा आपको, चाहे वोल्टेज अप एंड डाउन हो, बट ये आपको फिक्स मिलेगा। और बाइसिंग भी आपको फिक्स ही मिलेगा, क्योंकि कई बार कोई लोग बाग जो C20 का प्री एम्प सेक्शन होता है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको वोल्टेज फिक्स मिलती है, तो साउंड में डिस्टोर्शन नहीं आता, अच्छी साउंड आती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक फ़ोल्ड का भी ऑप्शन है। अगर आपका जैसे आपका जो भी एम्पलीफायर है वो शॉर्ट हो गया या ज़्यादा करंट कंज्यूशन करना है फुल लोड पे, तो आप इसको सेट कर सकते हो अपने एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग कि भाई मेरा एम्पलीफायर मैक्सिमम इतने लोड पे चलता है और मैं इतना ही वाटेज लेना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसे सेट कर सकते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी उसको फुल वॉल्यूम पे लोड पे बजाती है या स्पीकर ज़्यादा जोड़ देती है, तो वो अपने आप ही कट कर जाएगा। बाकी यहाँ फ्यूज़ भी है। फ्यूज कभी कटते नहीं है, बट सेफ्टी के लिए मैंने लगा दिया है। मोस्टली ओसीपी ही कट कर जाती है। बाकी अगर आपने इसको ओसीपी को फुल कर दिया छेड़खानी की, तो 1% मान लो अगर आपका ओसीपी सेक्शन बंद नहीं हुआ तो आपका ये फ्यूज़ ब्लो अप हो जाएंगे। ठीक है। बाकी आप एस एम पी एस पूरी तरीके से रेडी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये फुल ब्रिज है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फुल ब्रिज ज़्यादा पावरफुल होता है या हाफ ब्रिज। मैं आपको फंडा बता दूँ, फुल ब्रिज थोड़ा पावरफुल तो होता है, बट हाफ ब्रिज भी ऐसा नहीं कि हाफ ब्रिज में पावर नहीं होती, वो भी अच्छा होता है। देखो मैं बता देता हूँ। अगर जैसे ये फुल ब्रिज है, इसमें मैं अगर 1 टन लपेटता हूँ, मतलब अगर मैं इसमें 1 टन ट्रांसफॉर्मर में 1 टन लपेटता हूँ, तो मुझे हाफ ब्रिज में 6 से 7 वोल्ट मिलता पर टर्न पे। बट अगर इसमें मैं फुल ब्रिज पे अगर मैं 1 टन लपेटता हूँ तो मुझे 12 या 13 वोल्ट मिलता 1 टन पे। तो अगर मैं इस पे जो वोल्टेज बनाना चाहता हूँ, जैसे अगर हाफ ब्रिज पे आपने बोला कि सर मुझे प्लस माइनस 160 वोल्ट चाहिए, तो उसमें क्या, अगर आपको अगर उसमें प्लस माइनस 160 वोल्ट चाहिए तो आपको दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उसमें एक ही तरीका मोस्टली क्या होता है कि जो वायर गेज आपने, जैसे मान लिया मैं 21 नंबर की 8 वायर यूज़ करता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज पे चाहिए होगा, तो अगर मैं उसमें 8 टन लेके चलूँगा तो 1 टन पे क्या आएगा, फुल फिक्स हो जाएगा, भर जाएगा, इसमें जगह बचेगी ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ ब्रिज में 4 वायर लेके चल सकता हूँ। अब वोल्टेज तो मुझे मिल जाएगी, बट उसका एम्पियर आपको नहीं मिल पाएगा। तो फुल ब्रिज में क्या होता है, आप 8 वायर लेके ही चल सकते हो, बट 1 टन पे आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप तार को बिना कम किए भी वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये फुल ब्रिज है। बाकी आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर एस एम पी एस अच्छा होता है नहीं होता है, या ट्रांसफॉर्मर अच्छा होता है, तो आप लेके देख सकते हो। इन केस आपको 10 दिन की वारंटी, मतलब जो रिप्लेसमेंट या रिटर्न की वारंटी मेरे से मिलती है, कि आपका अगर नहीं चलता, आपको लगता है कि भाई नहीं ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पंच नहीं आ रहा। कुछ लोगों को होता है कि एस एम पी एस पे तो पंच नहीं आता, ट्रांसफॉर्मर पे पंच आता है। आप इसको लेके यूज़ करके देख सकते हो। 10 दिन तक आप बजा के देख सकते हो कि सर मेरा बज रहा है नहीं बज रहा। अगर आपको 1% लगता है कि भाई मेरा नहीं बजा, आप कहोगे कि सर मेरा तो लोड उठाते ही जल गया, फूक गया, तो 10 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको नहीं चल रहा, आप बोल लो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपने ऐसा बोला था सर ये मेरा इतना एम्पलीफायर को इजीली पंच जो है ट्रांसफॉर्मर से भी अच्छा देगा, अगर आपको नहीं लगता तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। और सिर्फ इसमें जो रिटर्न होगा, सिर्फ आने और जाने का चार्ज आपका रहेगा। बाकी का ये जो प्रोडक्ट है, आप 10 दिन के अंदर इसको जल के फूक के भी वापस कर दोगे तो भी आपका जो पेमेंट है वो पूरा रिफंड होगा।
बट 10 दिन के बाद अगर आप बोलोगे सर मेरा सही चल रहा है, मुझे रिटर्न नहीं करना, अब अगर फिर 1 महीने बाद आप ये बोलते हो कि नहीं सर मुझे तो रिटर्न करना नहीं, फिर आपका रिटर्न नहीं होगा। फिर वो अगर जल गया, फूक गया, कोई भी रीज़न है, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका, या उसको सही करके हम आपको प्राप्त कर देंगे। 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। इसके अंदर हम 6 मंथ में हम आपको, चाहे वो जल जाए, फूक जाए, हम फ्री में ठीक करके देंगे, चाहे उसमें कोई भी कंपोनेंट लगेगी। आफ्टर 6 मंथ, उसके बाद 3 साल तक आपका कोई भी कंपोनेंट जलता है, सिर्फ उसका पेमेंट आपसे लेंगे, कोई लेबर चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उनके आसपास ऐसी सर्विस नहीं होती है इजीली कि वो इसको ठीक कर सकते हैं, कहीं के पास होती है तो वो कम से कम बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं कि भाई 3,000 रुपये में सही करेंगे हम इसको हम 2,000 रुपये में। तो हमारा लेबर चार्ज फ्री रहेगा। सिर्फ जो कंपोनेंट जलेगा, जैसे मान लो आईसी जल गया, 1% मान के जो जल भी गया, या मोसफेट जल गया, आईजीबीटी जल गया, तो उसका ही हम चार्ज लेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं सर आप हमें कमी बता दो, जो कमी है उसको हटा दो, हमें लोकल मार्केट से सामान लेके नया डाल लेंगे, तो हम वो कमी आपको बता देंगे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू या किसी भी, तो वो आप चेंज कर सकते हो। बाकी SMPS बनाने वाले बहुत हैं, आप ट्राई कीजिएगा। SMPS बहुत ही पावरफुल है, बजा के देखिए, पसंद आए वापस कर सकते हो। काफ़ी बोर्ड दिया है मैंने, जो बायर परचेज़ किया उनके पास भी जाके मैंने खुद चेक किया साउंड कितने एम्पियर ले रहा, साउंड में पंचिंग है या नहीं है। बाकी मैं वो जल्द ही आपको, जो मेरा जो बायर लेके गया था यहीं लोकल में है आसपास, तो उसका भी वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा। तो अगर किसी को जल्दी से ऑर्डर करना है तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये कंप्लीट है।